और वो काजू थी जिलेबी बुनिया और दही चिवड़ा का भोज, ब्राह्मणवादी भोज की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो ठगैती है, लुटा जाता है परिवार और अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा करके एक तो परिवार लूट गया कि उसके घर का आदमी मर गया, और फिर जो बचे हुए उसके बेटा पोता हैं उस पर 50,000 1 लाख का कर्ज डाल दो कि 2-4 बरिस कमा के सधाने में, तो पैसा बाल बच्चा को पढ़ाओ, बड़ बीमारी में खर्चा करो, जगह जमीन लिखाओ, न कि भोज ब्राह्मण भोज में। हमारे लोग कितना ना समझ हैं, करते हैं क्या। अभी तक परंपरा है कि लिखता है मृत्यु कार्ड को, क्या कहता है, अपार लिखता है कार्ड में कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, मरा कोयरी, मरा कानू, मरा चमार, मरा दुसाद लिखेगा ब्रह्म भोज। ज्यादा लिखो ना, तुम अगर भोजे कर रहे हो तो लिखो चमर भोज, गोड़ भोज, कोयरी भोज, कानू भोज, तेली भोज करो। ये ना पंथी लोग थे और कोई वहाँ चहल पहल नहीं। अगर वही कबीर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत रहते तो वहाँ राम जन्मभूमि जो बना है, राम मंदिर जो बना है, उससे बेहतर बन गया रहता। बन गया होता। तो बैकवर्ड तो इस तरह से बैक बना हुआ है। बैकवर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है कि पीछे वाला भाग। बैकवर्ड ब्राह्मण राजपूत के प्रतिनिधित्व को, उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा, लेकिन बैकवर्ड के प्रतिनिधित्व को नहीं स्वीकारेगा। चूँकि भारतवर्ष में डॉक्टर अंबेडकर के टक्कर में भारत में एक तो बुद्ध के बाद भारत में कोई विद्वान पैदा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुआ। 2500 वर्ष के अंतराल में अंबेडकर का इतना बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ बुद्ध के बाद। तो अब बताइए कि इतना बड़ा विद्वान बुद्ध अंबेडकर, इनका कुछ चला, इनकी हत्या हो गई। जगदेव प्रसाद, बिहार ले लें, जगदेव प्रसाद इतना क्रांतिकारी व्यक्ति की हत्या कर दी, कबीर कर्पूरी की हत्या। लेकिन हमारे बीच जो महापुरुष हो रहे हैं, समाज सुधारक हो रहे हैं, बेहतर थिंकर हो रहे हैं, इनकी हत्या हो जा रही है। इनका बैकवर्ड सुन नहीं रहा है। चल जाइए आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, रामपाल, ये गुंडा लोगों का पूजा करने चला जाता है इस समाज। तो मरा हुआ समाज है तब ना, बैकवर्ड है तब ना। तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारे मौजूदगी राजगीर में है। 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है और अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार गुप्ता जी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। सर अपने अंदाज में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं, लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, अपने अंदाज में थोड़ा हमारे दर्शक को कुछ बताने का, किस प्रकार से आप पाखंड पर प्रहार करते हैं। देखा जाए हमारे समाज में लोग, मैं अपने लड़का को, बेटा को, पोता को, सबको कह दिया, कोई भी वस्तु अगर हम मर गए तो जब से मर गए उसी समय से शरीर के ऑर्गन में हरास सराज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और हमको जला दो या दफना दो। तो दफनाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, और फिर हमको हमारा लड़का दफना देगा, जला देगा, तो उतरी सुतरी पहनने की जरूरत कहाँ है, और माँ छिला के सर बूढ़ा करके ब्राह्मण भोज करने की जरूरत कहाँ है। तो जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया या दफना दिया। लकड़ी की व्यवस्था हो तो जला दो, और नहीं तो दफना देना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं बेटर है। दफनाने में ऑक्सीजन नहीं जलता है, लकड़ी नहीं जलता, तो लकड़ी का बचत होगा देश में, हमारे समाज में ऑक्सीजन बचेगा, कि वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। जलाने में बहुत ऑक्सीजन जलता है। ऐसी व्यवस्था को जब तक हम नहीं सोचेंगे और उसके बाद आवे तो अपना भोजन करे, अपने दैनिक कार्यक्रम में लग जाए। और जो मजिल जाते हैं, जिनको कहते हैं मजिलिया जाना, वो लोग गए हैं समाज में तो 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना पर अगर गुंजाइश हो गया, कर्जा काट के जमीन बेच करके भोज भात नहीं करना चाहिए। अरे आप अटता है तो 150 आदमी को चावल दाल बना करके खिला दीजिए, हो गया भोज। और वो काजू थी जिलेबी बुनिया और दही चिवड़ा का भोज, ब्राह्मणवादी भोज को कोई ज़रूरत नहीं। ये तो ठगैती है, लुटा जाता है परिवार और अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा करके एक तो परिवार लूट गया कि उसके घर का आदमी मर गया,
और फिर जो बचे हुए उसके बेटा पोता हैं उस पर 50,000 1 लाख का कर्ज डाल दो कि 2-4 बरिस कमा के सधाने में, तो पैसा बाल बच्चा को पढ़ाओ, बड़ बीमारी में खर्चा करो, जगह जमीन लिखाओ, न कि भोज ब्राह्मण भोज में। हमारे लोग कितना ना समझ हैं, करते हैं क्या। अभी तक परंपरा है कि लिखता है मृत्यु कार्ड को, क्या कहता है कि अपार लिखता है कार्ड में कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर ब्रह्मभोज, मरा कोयरी, मरा कानू, मरा चमार, मरा दुसाद लिखेगा ब्रह्मभोज। ज्यादा लिखो ना, तुम अगर भोजे कर रहे हो तो लिखो चमर भोज, गोवर भोज, कोयरी भोज, कानू भोज, तेली भोज करो। ये ना ब्राह्मण भोज। बोलो बाबा जी ना खाएगा तो सबके मुंह में जाब लग जाएगा, कोई नहीं खाएगा। ये परंपरा बना के रखा गया, हम परंपरावादी बन गए, जिसका फसल 90% बैकवर्ड को बेवकूफ़ बना करके 3% ब्रह्मचारी काट रहा है। और जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली सब नीच, इसी व्यवस्था को चलाओगे नीच बनने के लिए। इसको बुनियाद उखाड़ दो जगदेव प्रसाद के शब्द में, कबाड़ के फेंक दो ब्राह्मणवाद के सारे ढंग ढकोसला तिक्रम को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने रीडर्स इन हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण लिख करके तो निहाल कर दिया। सारा पाखंड है, सब ढोंग है, इससे आप लोग बचे। जिस प्रकार से एक कहार है जो खुद से मिट्टी से वो पुतला बनाता है और लोग उसको पूजा करता है, इसमें आपका क्या टिप्पणी है? अरे वो सब पाखंड है। देवी देवता पर जिस प्रकार से अपना अंदाज में जो बोलते हैं सब थोड़ा सा वो, अगर हम सोने चांदी या किसी मेटल के कीमती मेटल का मूर्ति बना ले या मिट्टी का मूर्ति बना ले और उसको हम पूजा करते हैं, उससे कुछ मन्नत मांगते हैं, तो मैं पूछता हूं कि मैं 25 को मिट्टी का चूहा बना दिया और चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दे, 25 को मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश को के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़ा को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हज़ार से कृपा कर देगा, वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। ऐसी व्यवस्था को कबीर ने तो 600 वर्ष पहले राग अलापे थे। कबीर तो 600 वर्ष पहले ब्रेन का ओवरवायलिंग करने वाला भाषा बोला, लेकिन कोई समझा नहीं। उस समय कबीर कहते कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हिमालय पहाड़ को पूजोगे जल्दी हरि आ जाएगा दौड़ल। और हिमालय पहाड़ पर सब शिव तिव जितना है ये 56 करोड़ देवी देवता वहीं वास करता है। फिर कबीर कहे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और सिर्फ कबीर भी फिर कहे हैं कि हाँ काकर पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांक दे के बहरा है खुदा। इतना बेहतर बात कबीर ने कहा। गोबर के बारे में भी कहा कि गोबर को खेत में फेंको, जो धान गेहूँ उपजेगा। कि गोबर में गणेश, तो खानदान मानते आ रहा है कि गोबर में गौर गणेश देवता, तो खानदान मानते आए तो खानदान कोई भी मनवा लो कि गोबर हलुआ है खा लो। बनारस से करके 20 किलोमीटर वहाँ राजा तालाब है, वहाँ राज समिति की बैठक थी, राष्ट्रीय समिति की। मैं उसमें इनवाइट से गए तो हुआ कि कबीर जी के जन्म स्थान पर चला जाए मगहर। तो वहाँ गए तो वहाँ मगहर में मैं देखा एगो मतलब कि अथी है मठ, 2-4 गो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बूढ़े कबीरपंथी लोग थे और कोई वहाँ चहल पहल नहीं। अगर वही कबीर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत रहते
तो वहाँ राम जन्मभूमि जो बना है, राम मंदिर जो बना है, उससे बेहतर बन गया रहता। बन गया होता बिल्कुल। तो बैकवर्ड तो इस तरह से बैक बना हुआ है। बैकवर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है कि पीछे वाला भाग। बैकवर्ड ब्राह्मण राजपूत के प्रतिनिधित्व को, उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा, लेकिन बैकवर्ड के प्रतिनिधित्व को नहीं स्वीकारेगा। क्योंकि भारतवर्ष में डॉक्टर अंबेडकर के टक्कर में भारत में एक तो बुद्ध के बाद भारत में कोई विद्वान पैदा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुआ। 2500 वर्ष के अंतराल में अंबेडकर का इतना बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ बुद्ध के बाद। तो अब बताइए कि इतना बड़ा विद्वान बुद्ध अंबेडकर, इनका कुछ चला, इनकी हत्या हो गई। जगदेव प्रसाद, बिहार ले लें, जगदेव प्रसाद इतना क्रांतिकारी व्यक्ति की हत्या कर दी, कबीर कर्पूरी की हत्या। लेकिन हमारे बीच जो महापुरुष हो रहे हैं, समाज सुधारक हो रहे हैं, बेहतर थिंकर हो रहे हैं, इनकी हत्या हो जा रही है। इनका बैकवर्ड सुन नहीं रहा है। चल जाइए आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, रामपाल, ये गुंडा लोगों का पूजा करने चला जाता है इस समाज। तो ये मरा हुआ समाज है तब ना, बैकवर्ड है तब ना। आज अर्जक संघ का इसलिए कि इसका डेट खत्म हो रहा था। हमारे 2 बरस पर अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन, 2 बरस पर प्रांतीय सम्मेलन चलता रहता है। उस हिसाब से हमारा ये राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन चल रहा है। इसमें हमारा राज्य समिति का गठन होगा, इसके अध्यक्ष होंगे, नया अध्यक्ष चुनाएंगे, नया कमेटी बनेगी, नया प्रतिनिधि होंगे और इस आधार पर हमारा संगठन नया ढंग से प्रफुल्लित होगा, नया ढंग से विकास करेगा, इसको नए ढंग से खाद पानी मिलेगा और नेतृत्व में आमूल परिवर्तन होगा। ऐसी व्यवस्था करने से हजारों हजार आदमी यहाँ आकर के आज हमारे विचार से अवगत हुए। पूरे राज्य भर के, देश के भी बहुत से नेता लोग आए हैं यहाँ, दूसरे राज्य के भी नेता लोग आए हैं। इसलिए यहाँ के स्वागत समिति के जो भी हमारे कैबिनेट के स्वागत समिति के सदस्य हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम कर। देख सकते हैं हमारे साथ में सर जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।